अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रसम अली। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो है वो 12 रबीउल अव्वल है, तो मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर साल हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने और हमारे रिज़्क़ में और इजाफ़ा फ़रमाए। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चावलों की खीर, जो कि इस दिन पे बहुत ही आम बनती है। ये दिन खुशियों वाला होता है, तो इस पे अक्सर लोग मीठी चीज़ें ही बनाते हैं। तो हम इसीलिए आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं और आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने दूध ले लेना है। तकरीबन हम लोगों ने 30 किलो दूध ले लिया है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा अमाउंट में ये बनाना था, तो हम लोगों ने ज़्यादा दूध ले लिया। आगे आपने जितनी बनानी आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो हम लोगों ने 30 किलो दूध लिया और हम लोग एक एक करके सारा दूध जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। और हमने पैकेट से दूध अच्छे से निकाल लेना है और इसके नीचे हम लोगों ने फ्लेम चला देनी है और हम लोगों ने दूध को बॉईल होने देना है। जब तक दूध बॉईल हो रहा है हम लोग चावल ग्राइंड कर लेंगे। चावल जो है हमने डिप करके रख लिए थे, तकरीबन 2 किलो हम लोगों ने चावल ले लिए थे और उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हम लोगों ने जूसर में अच्छे से ये ग्राइंड कर लेना है और इसका बारीक सा पेस्ट सा बन जाएगा, तो वो हम इसमें डालेंगे। अच्छे से ये देखें ग्राइंड हो गए हैं। तो उसके बाद हम इसमें दूध जो है वो बॉईल हो चुका है और उसके अंदर हम ये डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारे जो चावल हैं वो भी अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम लोग ले लेंगे खोपरा और उसे हम लोग काट लेंगे। हमने तकरीबन 1 पाव के करीब खोपरा लिया था और उसकी हम लोग कटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये लजीज़ा खीर तकरीबन 6 पैकेट ली थी, क्योंकि हमारा जो है वो दूध ज़्यादा है, तो हम लोग 6 पैकेट इसमें डाल लेंगे। और ये हमारे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स जो हम इसमें डालेंगे, और ये चले गए इलायची। तकरीबन 10 से 12 जो है वो आप इलायची के वो पीसेस डाल दें, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखें हम लोगों ने ये लजीज़ा खीर जो हमने इसमें डाली थी, इसके अंदर हमने दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने तक ये अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है और इसे साथ साथ पकाते रहना है। लजीज़ा खीर डालने से ये होता है कि इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस सा हो जाता है। तो हम लोगों ने इसे पका लेना है अच्छे से। अभी हमारी खीर जो है वो नहीं पकी, क्योंकि ये देखें अभी दूध जो है वैसे ही है, हमने इसे गाढ़ा करना है। तो हम लोगों ने इसे अच्छे से पकाना है और इसके अंदर हम लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी तकरीबन हम लोगों ने 5 किलो इसमें चीनी डाली है और ये चली गई चीनी, और इसे हमने अच्छे से पका लेना है चीनी डाल के। ये देखिए हमारा जो दूध है उसके अंदर हमने चीनी अच्छे से मिक्स कर लेनी है और साथ ही हम लोग 1 पाव हमने छुहारे डाल दिए हैं, ये भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। और बाकी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम लोग डालेंगे बाद में। और ये हमारी जब खीर जो है वो एंड पे पहुंच जाएगी, तब हम लोग बाकी के एक किशमिश हम इसमें डाल रहे हैं और इस पर डालेंगे हम बादाम हम सारे नहीं डालेंगे, हाफ़ डाल देंगे और हाफ़ जो है वो मैरिनेशन में ऊपर डालेंगे। और ये चले गए बादाम। और ये डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से जो है वो पका लेंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और ये देखें हमारी खीर बिल्कुल तैयार है, हम लोग इसे निकाल लेंगे।
हम लोग इसे मिट्टी के बर्तन में निकालेंगे क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो हम लोगों ने ये स्मेल निकाल लेनी है। और ये देखें, ये तो देख के ही मुंह में इतना पानी आ रहा है, तो ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। और इसके बाद हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। तो गार्निशिंग में हम इसके ऊपर डालेंगे बादाम, बहुत सारे बादाम इसे फुल हम लोग कवर कर। और ये देखें, हम लोग बादाम डाल रहे हैं इसके ऊपर। अभी खीर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम लोग इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे खाएंगे। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह।